Dear student, in the last section, we have discussed how to solve the balanced assignment problem. Now in this lecture, we will know that how to solve the assignment balanced which is unbalanced. So first, we will try to know that what is the unbalanced assignment problem. If the number of jobs is less than the number of persons and some of them can't be assigned any job, so that we have to introduce one or more dummy jobs of zero duration to make the unbalanced assignment problem into balanced assignment problem. This balanced assignment problem can be solved by using the Hungarian method as discussed in the previous section. The persons to have the dummy jobs are assigned are left out of assignment. Similarly, if the number of persons is less than number of jobs, then we have introduced one or more dummy persons with zero duration to modify the unbalanced into balanced, and then the problem is solved using the Hungarian method. Here the jobs assigned to the dummy persons are left out. Let us solve an example to solve the unbalanced assignment problem. Here the problem is solve the following unbalanced assignment problem of minimizing the total time for performing all the jobs. So how many jobs are here? 1, 2, 3, 4, 5. And number of person 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here the number of persons is more than the number of jobs, or we can say that the number of jobs is less than number of persons. So this is an unbalanced problem. So we will solve this problem now by Hungarian method. Now what we will have to do, introduce a dummy job with zero duration, which is job number 6, and all the durations are 0. Okay, so now this problem will become balanced problem. अब जो है ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम बन गई है. पहले क्या था कि नंबर ऑफ जॉब्स कम थे नंबर ऑफ पर्सन से. अब जो है हमने एक जीरो ड्यूरेशन के साथ एक हमने डमी जॉब को असाइन कर दिया है, तो अब नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस हो. अब ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम बन गई है. नाउ वी विल सॉल्व दिस बैलेंस्ड प्रॉब्लम बाय हंगेरियन मेथड. तो अब इस बैलेंस्ड प्रॉब्लम को हम हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो हंगेरियन मेथड में क्या है कि पहले रो वाइज देखते हैं कि हर रो में जो उसकी लीस्ट ड्यूरेशन है उसको हम उस रो के ईच एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो फर्स्ट रो में देखते हैं, फर्स्ट रो में लीस्ट कॉस्ट ड्यूरेशन है 0, तो इस 0 को हम इस पूरे रो से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 5 - 0 5, 2 - 0 2, 4 - 0 4, 2 - 0 2, 5 - 0 5, 0 - 0 0. सिमिलरली इसमें भी सबसे लीस्ट कॉस्ट 0 है, तो 2 - 0 2, 4 - 0 4, 7 - 0 7, 6 - 0 6, 6 - 0 6 and 0 - 0 0. Similarly, all these rows will be subtracted by least duration by each element. अब सिमिलरली इसी तरह से हम सेकंड रिड्यूस्ड टेबल निकालेंगे. कैसे? कॉलम वाइज. कॉलम वाइज में क्या है कि हम इस कॉलम में देखेंगे कि सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 2, तो इस 2 को हम इस पूरे कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मींस कि 5 - 2, 2 - 2, 6 - 2, 5 - 2, 8 - 2, 3 - 2. इस कॉलम में देखेंगे सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 2, तो 2 - 2, 4 - 2, 7 - 2, 2 - 2, 3 - 2, 6 - 2. तो जो टेबल ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनेगी वो है ये 5 - 2 3, 2 - 2 0, 6 - 2 4, 5 - 2 3, 8 - 2 6, 3 - 2 1. यहाँ पर सबसे लीस्ट कॉस्ट थी 2, तो 2 - 2 0, 4 - 2 2, 7 - 2 5, 2 - 2 0, 3 - 2 1 और 6 - 2 4. सिमिलरली यहाँ पर सबसे लीस्ट कॉस्ट है 3, तो 4 - 3 1, 7 - 3. सिमिलरली ये सारी कॉलम हमने उसकी जो लीस्ट कॉस्ट है उस कॉलम की सबसे सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो ये हमारे पास नेक्स्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आ गई. अब हमको जो असाइनमेंट है वो इसमें करना है. तो असाइनमेंट कैसे करेंगे? हम उसमें क्या करते थे कि देखते हैं कि ऐसी कौन सी रो है जिसमें सिंगल जीरो है. इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, थर्ड रो में सिंगल जीरो. तो हम थर्ड रो में एक असाइनमेंट कर देंगे लास्ट में, और
इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उस कॉलम में अगर कोई भी जीरो है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे। तो इसमें ये एक जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो, हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद हम अगला फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में 1 2 3 जीरो हैं, ठीक, क्योंकि ये तो क्रॉस हो चुका है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम फिफ्थ रो में देखते हैं। फिफ्थ रो में हमारे पास ये जीरो था 1, लेकिन ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। सिक्स रो में देखते हैं तो ये जीरो क्रॉस हो चुका था, तो केवल ये एक सिंगल जीरो बचा था, तो हमने इसको असाइन कर दिया। अब हमारे पास जो बाकी बचे हैं वो उनको कॉलम वाइज देखते हैं। जब ये जीरो हमारे पास असाइन हो गए हैं तो अब कॉलम वाइज हमें देखना है कि क्या किसी कॉलम में सिंगल जीरो है। तो यहां पर देखते हैं ये एक कॉलम में सिंगल जीरो था, तो हम इस कॉलम को असाइन कर देंगे ये, और इसके करस्पॉन्डिंग रो में अगर कोई भी जीरो है हम उसको क्रॉस कर देंगे। तो ये जीरो था ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। सिमिलरली हम सेकेंड रो में देखते हैं, ये जीरो था 1 2, हम इसको छोड़ दिए, ठीक। थर्ड रो में हमारे पास ये जीरो था, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे पास क्योंकि असाइनमेंट था। थर्ड रो में थर्ड कॉलम में भी 2 जीरो हैं, हम छोड़ देंगे। फोर्थ कॉलम में एक ये सिंगल जीरो है, हम इसको असाइन करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वाला रो में जीरो है वो हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये हमने इसको क्रॉस कर दिया। ऐसे ही फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ में हमारे पास ये सिंगल जीरो है, हम इसको असाइन करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो जीरो है हम इसको क्रॉस कर देंगे। सिक्स वाले में देखते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास असाइंड हो चुका है। अब हम ये चेक करना है कि जो ये असाइनमेंट हैं, जितने नंबर ऑफ जॉब्स और पर्सन हैं, क्या उसके इक्वल हैं। देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन और जॉब्स हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और असाइनमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि हमारे पास जो ये अभी सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब वही जो जैसा कि हमने बैलेंस्ड मेथड में टिक मेथड यूज किया था, अब इसमें भी हम वही टिक मेथड अप्लाई करेंगे। तो टिक मेथड के लिए अब इस असाइनमेंट वाले टेबल में हमें देखना है कि क्या कोई ऐसी रो है जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। चेक करते हैं, फर्स्ट रो असाइनमेंट है, सेकंड रो असाइनमेंट है, थर्ड रो असाइनमेंट है, फोर्थ रो असाइनमेंट है, फिफ्थ रो ये असाइनमेंट नहीं है, तो हम इसमें एक टिक कर देंगे। और ये हमने यहाँ पर ये फिफ्थ रो में एक ये टिक कर दिया। इसके बाद अगेन हम सिक्स रो में देखते हैं, असाइनमेंट है। अब कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसमें असाइनमेंट ना हो इस फिफ्थ रो को छोड़ करके, तो इस फिफ्थ रो को हमने यहां पर टिक कर दिया। अब जो रो हमने टिक की है, अब हम उसमें देखते हैं कि क्या कोई क्रॉस जीरो है। तो इसमें यहां तक नहीं, ये वाला एक क्रॉस जीरो है, तो इस क्रॉस जीरो के करस्पॉन्डिंग कॉलम में, इस कॉलम में क्या कोई असाइनमेंट है। तो हम इस जीरो को, जो क्रॉस जीरो है, उस वाली कॉलम को हम लोग टिक कर लेंगे। अगर यहां पर भी जीरो होता तो हम इस कॉलम को टिक करते, यहां पर जीरो होता तो इस कॉलम को टिक करते, लेकिन यहां पर केवल एक सिंगल क्रॉस जीरो है तो हम इस वाली कॉलम को टिक, हमने इस कॉलम को ये टिक कर लिया। हमने ये न्यू टेबल में ये कॉलम को टिक कर लिया। अब हमें ये देखना है कि जो हमने कॉलम टिक की है क्या उसमें कोई असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट है, तो जो जिसमें असाइनमेंट है उस रो को हम टिक कर लेंगे। हमने इस रो को टिक कर लिया। अगर जैसे इस रो के करस्पॉन्डिंग और भी कोई हमारे पास यहाँ पर भी असाइनमेंट होता तो हम इसको भी टिक कर लेते, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि एक रो और कॉलम में एक ही असाइनमेंट हो सकता है। अगर और किसी कॉलम में असाइनमेंट होता तो हम उसको फिर टिक करते। अब हमें क्या करना है कि जो रो टिक हुई है उनको और जो कॉलम टिक हुई है उनको ध्यान देना है। तो जो कॉलम टिक हुई है उस कॉलम में हम एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ओके। और जो रो टिक हैं उनके अलावा जो रो बची हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो कितनी लाइन बनी 1 2 3 4 5।
इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन अभी ऑप्टिमल नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या सारे जीरो लाइन के द्वारा कवर हो गए हैं। तो हम देखते हैं इसमें कोई भी जीरो ऐसा नहीं है जो लाइन से कवर ना हो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इनमें जीरो है नहीं। तो अब हमें देखना है कि जो अनकवर्ड है, लाइन के द्वारा अनकवर्ड है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये अनकवर्ड है, इनमें से सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? 4 5 2 6 3 6 1 4 6 2, तो ये 1 सबसे लीस्ट कॉस्ट है। तो इस लीस्ट कॉस्ट को हम जहां जहां जो अनकवर्ड है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि 4 - 1 5 - 1 2 - 1 6 - 1 3 - 1 6 - 1 1 - 1 4 - 1 6 - 1 2 - 1। और जहां पर दो लाइन का क्रॉस है, जैसे एक क्रॉस यहां है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, वहां पर इस 1 को हम ऐड कर देंगे। तो जो इस 1 को इस अनकवर्ड में से घटाने के बाद और यहां पर जो क्रॉस है वहां पर जोड़ने के बाद जो टेबल बनेगी वो ये बनेगी। जहां पर केवल सिंगल है क्रॉस लाइन है वहां पर कुछ नहीं करना, जो दो लाइन का क्रॉस है वहां पर लीस्ट कॉस्ट को जो ऐड करना है। जैसे यहां पर हमारे पास जीरो था, ये दो लाइन का क्रॉस, तो इसमें हम 1 को ऐड करेंगे, यहां पर 1 को ऐड करेंगे, यहां पर 1 को ऐड करेंगे और यहां पर 1 को ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो नई टेबल आ गई, ये 1 1 1 ये यहां ऐड हो गया। और हमारे पास जैसे 3 0 1 0 1 और यहां पर ऐड 1, तो ये टेबल हो जाएगी 3 0 1 0 1 1। ये नई टेबल में आ गया हमारे पास 3 0 1 0 1 1। और जो हमारे पास जो अनकवर्ड है यहां पर ये 1 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसमें बनेगा हमारे पास 3 4 1 5 2। हमारे पास बन गया 3 4 1 5 2। यहां पर हमारे पास जो ये वाली रो है यहां पर बनेगा 5 0 3 5 2, तो ये हमारे पास बन गई 5 0 3 5 1 और 0। ठीक। अब जो ये हमारे पास नई टेबल है इसमें हम फिर शुरू से जो स्टेप किए थे प्रीवियस वाले वही इसमें अप्लाई करेंगे कि लीस्ट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना और फिर से असाइनमेंट करना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, 0, रो वाइज देखेंगे। तो अगर हम 0 को इस पूरे रो से घटाएंगे तो सेम वही रिटर्न होकर के आ जाएगा। सिमिलर ऐसे में देखते हैं, इसमें भी लीस्ट कॉस्ट 0 है तो इसमें भी रिटर्न होकर के वही आ जाएगा। थर्ड रो में भी 0 है तो रिटर्न होकर के वही रो आ जाएगी। फोर्थ रो में भी 0 है तो रिटर्न होकर के वही आ जाएगा। फिफ्थ रो में भी एक 0 है तो ये भी रिटर्न होकर के वही आ जाएगा। सिक्स रो में भी एक 0 है तो रिटर्न होकर के वही आ जाएगा। कॉलम वाइज चेक करते हैं तो कॉलम में भी इसमें एक 0 है, रिटर्न होकर के आ जाएगा। सेकेंड कॉलम में भी 0, थर्ड में भी 0, फोर्थ में भी 0, फिफ्थ में भी 0 और सिक्स में भी 0। तो ये रिटर्न होकर के जब हम सेट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आ जाएगा। अब हमें जो असाइनमेंट करना है तो देखना है क्या कोई ऐसी रो है जिसमें सिंगल 0 हो। पहली रो में देखते हैं 2 0, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं। सेकेंड रो इसमें एक 0 है, हमने इसको असाइन कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में देखते हैं क्या कोई 0 है, नहीं। अब हम थर्ड रो में देखते हैं सिंगल 0 है, हाँ ये वाला 0 है, हमने इसको असाइन कर दिया। क्या इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई 0 है, ये वाला, हमने इसको क्रॉस कर दिया। इसके बाद फोर्थ में देखते हैं 1 2 3 0, हम क्या करेंगे इसको अब छोड़ देंगे। फिफ्थ में देखते हैं 5 0 3 5 1, ये वाला 0 जो क्रॉस हो चुका है इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें सिंगल 0 है तो हम इसको असाइन कर देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी 0 हैं हम उनको क्रॉस कर देंगे। ओके। अब हम 6 रो में देखते हैं, इसमें हमारे पास 2 0 हैं तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे ये रो वाइज हमारा पूरा असाइनमेंट हो गया। अब हम कॉलम वाइज असाइनमेंट देखेंगे। फर्स्ट कॉलम हमारे पास असाइनमेंट हो चुका है। सेकंड कॉलम इसमें भी हमारे पास असाइनमेंट हो चुका है। थर्ड कॉलम, अब जब हम थर्ड कॉलम में देख रहे हैं तो इसमें 2 0 हैं तो हमें क्या करना है कि इसको अभी छोड़ देना है। अगर हमारे पास इसमें एक सिंगल 0 होता तो हम इसको असाइन कर देते, लेकिन अभी इसमें 2 0 हैं तो हम इसको छोड़ देंगे। आगे फोर्थ में देखते हैं, इसमें इस कॉलम में एक 0 है,
हमने इसको असाइन कर दिया और इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि इस रो में कोई जीरो है, एक था वो क्रॉस हो चुका है, अब हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम इसमें फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ कॉलम में इसमें भी एक जीरो है, हमने इसको असाइन कर दिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जीरो था हम उसको क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास केवल एक सिंगल जीरो बचा है, तो जो हमारे पास सिंगल जीरो बचा है हम उसको असाइन कर लेंगे, क्योंकि अब इस रो और कॉलम में कोई भी जीरो नहीं। तो अब हम देखते हैं क्या हमारे असाइनमेंट उतने हो गए जितने कि हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स वर्कर हैं। तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ जॉब्स वर्कर थे, तो हम देखते हैं कि हमारे क्या असाइनमेंट 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, हमारे पास अब असाइनमेंट पूरे नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर पर्सन के बराबर हो गए हैं। तो हमारे पास असाइनमेंट कौन कौन से आ गए हैं, ए को 4th जॉब, बी को 1st जॉब, सी को 6th जॉब, डी को 5th जॉब, ई को 2nd जॉब और एफ को 3rd जॉब। अब हमें यहां पर यह देखना है कि जो सी है, सी को जो हमने 6 जॉब असाइन की है ये हमारे कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगी, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन 0 थी। ओके, तो अब हमारे पास जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितनी है, हम A4 में कितना है 2, B1 में कितना है 2, C में हमारे पास 0 था तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम 0 अगर ऐड भी करेंगे तो हमारे पास कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब डी में देखते हैं कितना हमारे पास, डी में फिफ्थ में कितना ड्यूरेशन है हमारे पास 4। अब ई में कौन सा है, 2nd जॉब, ड्यूरेशन है 3rd में हमारे पास है 3। अब हम पूरा टोटल टाइम ड्यूरेशन काउंट करते हैं, 2 2 4 5 9, 2 2 4 5 9, 9 और 3 12, 3 15। सॉरी, यहाँ डी का कितना 4 है, डी का 4 टाइम ड्यूरेशन है, तो 2 2 4 4 8 3 11, 11 और 3 14। तो ये हमारे पास जो टोटल मिनिमाइज ड्यूरेशन है वो आ गया हमारे पास 14। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय हंगेरियन मेथड। थैंक यू।